ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो होने वाली है पूछा के ऊपर कि कोई भी देवी देवता आपको पूछा कैसे देते हैं। बहुत सारे बच्चे जब दरबार आते हैं तो प्रश्न करते हैं कि गुरुजी आप पूछा कैसे देते हो, कैसे देवी या देवता आपको बताते हैं, आप कैसे दूसरों को बता देते हो। अचरज होता है, अचंबा होता है कि आप कैसे बता देते हो और हम कैसे आपकी तरह दूसरों को बता सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना बेटा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से पूछा जो है वो देवता देते हैं। अगर मैं अपने बात करूं, अपने अनुभव की बात करूं, तो 5 तरीके से देवता जो है वो पूछा देता है। और ये 5 तरीके जो होते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, यानी इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको जो पूछा मिले वो गलत है या ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल एक्यूरेट पूछा मिलती है, पर ये डिपेंड करता है आपकी पूजा भक्ति पे, डिपेंड करता है आपकी शक्ति, आपके ऑरे पर। आपका ऑरा कैसा है, आपकी ऊर्जा कैसी है, कहीं आपके शरीर में मलिनता तो नहीं है, कहीं आपके शरीर में कोई और वो तो विचार तो नहीं, गंदे विचार तो नहीं है। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जब आप किसी देवता की सेवा शुरू करते हैं, सेवा का मतलब आप जोत खड़ी करनी शुरू करते हैं, जोत जलानी शुरू करते हैं, जप करना शुरू करते हैं, भोग देना शुरू करते हैं, हवन करना शुरू करते हैं, उनके धाम जाना शुरू करते हैं, तो ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपके शरीर की ऊर्जा बहुत तीव्रता से बढ़ती है। देवता आपको अपने दूत, अपने वीर और सेविकाएं प्रदान करते हैं। तो जब देवता से आप कुछ पूछते हैं, बाबा से आप कुछ पूछते हैं, माता से आप कुछ पूछते हैं, तो वो 5 तरीके से आपको पूछा देते हैं। जो मेरा स्वयं का अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 तरीके से आपको बताते हैं। अब कौन से वो 5 तरीके हैं? सबसे पहला तरीका होता है वह मन में। देवता आपको मन में बताते हैं, आपके मन में विचार आएगा एकदम। ठीक है, अब वो कैसे आएगा इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे आता है, कैसे आपको पता चलता है। दूसरा होता है देवता आपको कान में बताते हैं। कान में, आपके कान में बताना शुरू कर देंगे और आप उस चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश भी करेंगे। आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, मेरे कान में कोई बोल रहा है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आएगा आपको। जैसे कोई व्यक्ति है ना सामने आपके, कोई व्यक्ति बोलता है, उसी प्रकार से आप सुनते हो, तो ऐसे ही आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देगा कि हाँ कोई बोल रहा है। तीसरा होता है स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न के माध्यम से भी देवता आपको पूछा देते हैं। अब जो स्वप्न के माध्यम से पूछा देते हैं वो एक्यूरेट होता है। अब स्वप्न के माध्यम से कैसे पूछा देते हैं वो भी बताऊंगा आगे। माला से, माला से भी पूछा देते हैं देवता, और लिख कर भी पूछा देते हैं। जैसे बागेश्वर बालाजी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, और आपने हमें भी देखा होगा गद्दी पे जब बैठते हैं तो पेन और पैड लेके, तो उससे भी। तो कई तरीके होते हैं पूछा लेने के। तो मैंने ये 5 मेन तरीके जो मेरा स्वयं का अनुभव है वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं एक एक को बारीकी से। मन में कैसे पूछा लेते हैं? देखो, जब मन में पूछा का मतलब होता है कि आपके मन में एक विचार चलता है। अब वो विचार कैसे चलता है? जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं सड़क के किनारे और एकदम 200 की स्पीड या 120 140 की स्पीड से गाड़ी जाती है, बाइक वो जाती है, बाइक या फिर कार जाती है, तो एकदम जाती है और एक क्षण के लिए जाती है, फिर आपकी आंखों से ओझल हो जाती है। उसी प्रकार से मन में विचार आते हैं। ये विचार जो मन में आपके आते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, ये अगर वो व्यक्ति सामने बैठा हो तब भी वो देवता आपके मन में विचार दे सकता है। अगर बिना नाम के, अगर आपने नाम लिया उसका, तब भी आपको दे सकता है। मेनली तो होता है सामने बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसकी तरंगों के माध्यम से देवता, उसकी स्मृतियों के माध्यम से देवता पकड़ के उन चीज़ों को आपको बता पाते हैं। तो इसी प्रकार के वो विचार देते हैं, बहुत ही तीव्रता से विचार चले जाते हैं अगर आपने उनको नहीं पकड़ा। तो ये स्पष्ट आपको मतलब समझ में आता है, एक साधक का अनुभव है ये, कि उसको समझ में आता है कि हाँ अंदर मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। तो ऐसे विचार चलते हैं किसी के भी विषय में। कई बार देवता आपको स्वयं बताना शुरू करता है, तो कई बार आप पूछते हैं तब बताते हैं। दूसरा होता कान में पूछा। जो मेरा अनुभव है, जो हमारा राइट कान होता है, क्योंकि बाबा जी मुझे जो देते हैं वो राइट कान में पूछा देते हैं, सीधे कान में, और स्पष्ट रूप से देते हैं, मतलब बोलना शुरू कर देते हैं। अगर एक बार बता दिया तो मतलब ऐसे महसूस होगा आपको जैसे कोई एक सेकंड व्यक्ति, आपके सामने कोई व्यक्ति है या आपके सीधे हाथ पे कोई व्यक्ति है, पीछे कोई व्यक्ति है, वो बोलना शुरू कर रहा है। तो सीधे कान में पूछा देते हैं, राइट कान में। और वो कब देते हैं? ये देवता की मर्जी भी होती है।
कई बार उन व्यक्तियों के बारे में पूछा आपको सटीक मिलती है, बढ़िया मिलती है, जो आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और या फिर कई बार देवता के ऊपर निर्भर करता है, वो कभी भी आपको बताने शुरू कर देते हैं। या कोई परेशान होता है तो उसके विषय में आपको सटीक पूछा मिलती है, बढ़िया बताना शुरू कर देते हैं। आपको स्वयं महसूस होता है कि कान में कुछ मतलब कोई बता रहा है। और ऐसा नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, एक बार चिल्लाया, दो बार चिल्लाया, ऐसे आपको महसूस होता है कि उसने एक बार बताया, दो बार बताया, तीन बार बताया, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ये कान में पूछा होती है। स्वप्न में जो पूछा होती है बेटा, सपने के माध्यम से पूछा आपको मिलती है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच कर सो जाते हैं कि, और आप उस एक प्रश्न को मतलब सोते समय एक प्रश्न दोहराते हैं कि बाबा इसे क्या दिक्कत है, या जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आप बोलते हैं कि इनको परेशानी क्या हो रही है, तो वो सपन के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। और एक साधक जो है सपनों का मतलब अच्छी तरीके से समझता है। तो ये मैंने आपको बताया, सपन के माध्यम से पूछा। अब चौथी जो पूछा होती है वो माला के माध्यम से होती है। माला के माध्यम से जो बच्चा पूछा होती है वो भी एक सटीक पूछा होती है। और माला के मोती आप चलाते रहते हैं, जैसे हम जप करते हैं उस प्रकार से माला के मोती चलते रहते हैं। और इसमें भी विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं एकदम। जैसे जैसे माला के मोती चलते हैं वैसे वैसे विचार एकदम उत्पन्न होते हैं, एकदम आपको पकड़ने होते हैं और एकदम बताने होते हैं। तो जो माला की पूछा होती है वो भी कई तरीके से देखी जाती है। मन के द्वारा देखी जाती है, या कई बार माला को धारण करके देखी जाती है, जप करके देखी जाती है, मन को चला कर देखी जाती है, कई तरीके की होती है। और पांचवी जो पूछा होती है वो लिख कर होती है। लेखन पूछा जिसे कहते हैं, लेखन पूछा लेखन। अब ये पूछा क्या होती है? लेखन पूछा वो पूछा होती है बेटा जो लिख के आपके मन में कोई विचार आ रहा है किसी के प्रति, उसको आप लिख देते हैं, वो लेखन पूछा होती है। और जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो विचार इतने दृढ़ हो जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो आता रहता आप लिखते रहते हैं। तो लेखन पूछा भी सटीक होती है। अच्छा, लेखन पूछा में भी कई तरीका होता है, अलग अलग भक्तों का एक तरीका होता है। अब जैसे आपने देखा होगा, हमें अगर देखा होगा दीपे, तो मैं जब बाबा जी पूछा देते हैं तो वो लाइनें वगैरह काटता हूँ, लिखते रहता हूँ। और वो किसी को समझ में नहीं आती कि वो क्यों। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी क्या लिखते हो आप, ये एक बार बता दीजिए। अब वो मैं समझा नहीं सकता उन चीज़ों को मैं ही महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि उन विचारों को मैं महसूस कर सकता हूँ। तो लेखन पूछा जो होती है वो आपके आंतरिक मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो आप लिखते हैं उन विचारों को। जैसे कलम चलती है, जैसे पेन चलता है, उसी प्रकार से वो विचार भी आपके एक तरीके से प्रिंट हो जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की पूछा मैंने बताई बेटा, और इन तरीकों को आप देखिए। अब कैसे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं इसके विषय में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि कैसे देवता इस प्रकार की पूछा देता है। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।